औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हमने अपने होम टास्क का पेज नंबर 35 सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपने पेज नंबर 35 की तरफ। हमारे पेज नंबर 35 पे क्या है देखते हैं। जी बेटा, सबसे पहले तो हमारे पास जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करें। चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो चुका है आज। चैप्टर नंबर 3 टॉपिक है हमारे पास फ्रैक्शंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का नेम जो है वो फ्रैक्शन है। तो इसके फर्स्ट में हम एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज़ देखें क्या है। फर्स्ट जो एमसीक्यू है हमारे पास बेटा वो है टू डिवाइड। यहाँ पे इसकी प्रिंटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हुई है कंपोजिंग में। टू डिवाइड समथिंग इनटू इक्वल पार्ट्स इज़ कॉल्ड डैश। यहाँ आप ऊपर राइट कर लीजिएगा, समथिंग इनटू इक्वल पार्ट्स। उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं, सब्ट्रैक्शन कहते हैं, लेफ़्ट ओवर कहते हैं, या मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये आपने 1 क्लास 2 क्लास से ही रीड किया हुआ, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट में देखें, द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज़ नोन एज। जो फ्रैक्शन के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, होल नंबर, या ऑल ऑफ दीज। इस तरह थर्ड में देख लें, द लोअर पार्ट ऑफ एनी फ्रैक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, मिक्स नंबर, या होल। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बेटा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस आ गए हैं आपके लिए। हाउ मैनी पार्ट्स इन ईच फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन में कितने पार्ट्स होते हैं? 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा, मैं आपके सामने एक फ्रैक्शन राइट करके भी दिखा देता हूँ कि इसमें आप देखेंगे कितने पार्ट्स हैं आपके पास। जैसा कि मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ 5/10। तो देखिए इसके कितने पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। एक तो ये वाला न्यूमरेटर, दूसरा ये डिनोमिनेटर। तो आपको बेहतर पता चल गया होगा कि कितने पार्ट्स हैं इसके। देयर आर 2 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटा। टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू अ मोर फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स ऑफ दिस वी हैव टू मेक द डैश सेम। वो कह रहे हैं कि जब हम दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को हम ऐड करना चाहें तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसमें होल नंबर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ऑल ऑफ दीज किन को सेम करना लाजमी होगा। उसमें हमें बेटा डिनोमिनेटर्स को सेम करना यहाँ पे लाजमी होगा। डिनोमिनेटर का आपका ऑप्शन है। आपको अभी बताता हूँ कि किस तरह डिनोमिनेटर्स को सेम करना लाजमी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये सारी डिटेल बता दूंगा बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास है जी एडिशन ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस। अच्छा, 2 या 2 से ज़्यादा अगर आपके पास फ्रैक्शंस दी गई हैं उसको आपने किस तरह सोल्व करना है। ये आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है होल फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्योंकि इसके साथ होल नंबर भी है, फ्रैक्शन भी है, प्लस होल नंबर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ किस तरह हमने इसको सोल्व करना है, या मैं आपको रफ पे इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। आप अपने होम टास्क पे इसको खुद सोल्व कर लीजिएगा। जी मैं क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर रहा हूँ बेटा। हमारे पास क्वेश्चन है 4 होल 2/3। ठीक है, 4 होल 2/3 प्लस ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आप सेम यही रूल यूज़ करेंगे जो मैं यहाँ पे करूँगा। ठीक है, 7 होल 3/10। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व करना है। देखें इसमें अभी लास्ट एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएगा जो आपने किया था। देखिए इनमें डिनोमिनेटर्स दोनों के डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है? सबसे पहले तो होल फॉर्म को हमने इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। मीन के सिंपल, जिस तरह सिंपल फ्रैक्शन होती है उस तरह हमने इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, वो किस तरह कन्वर्ट करते हैं? बहुत ईजी मेथड है। आप देखें किस तरह मैं क्या कर रहा हूँ। आप ये जो डिनोमिनेटर है 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। पहले 3 को 4 से, 3 4s are 12। जो आंसर आया है, जैसा कि 3 और 4 का आंसर आया है 12, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 12। अब आंसर 12 आया था, जो आंसर है उसको ऊपर वाले न्यूमिनेटर से ऐड कर दें। 12 + 2 क्या होगा? 24। सॉरी, 12 + 2 14। तो हमारे पास 14 आंसर आया। अब 14 राइट कहाँ पे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 14 जो है हमने एज अ न्यूमरेटर यूज़ करना है। 2 की प्लेस पे आप 14 राइट कर देंगे, होल नंबर चेंज हो जाएगा और नीचे 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। जस्ट न्यूमरेटर की प्लेस पे आपने वो कन्वर्ट करके उसका आंसर राइट कर देना है। इसी तरह देखें प्लस, सेम ऐसे वैसे ही करते हैं। 10 7s are 70। 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया पहले, 70 + 3
क्या आंसर आएगा? जो आंसर आएगा, आपने 7 को 3 से नहीं करना, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर है उसको 3 से ऐड कर दें, 73, तो वो हम एज अ न्यूमिनेटर यूज़ करेंगे 73/10। ले बेटा, होल फॉर्म को हमने सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। आपने अब हम आगे चलते हैं। आपने यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस में बारे में पढ़ा होगा। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं उनको अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस को ये देखिए आपके सामने, अब आपसे पूछ भी लीजिए कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, इनके डिनोमिनेटर आप देखेंगे डिफरेंट है, सर ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अगर इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स की बात कर रहा हूँ अनलाइक फ्रैक्शंस की, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। किस तरह सेम करेंगे? सिंपल मेथड है बेटा, यहाँ पे मैं आपको सेम करके दिखाता भी हूँ। जी बेटा देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कुछ स्टेप्स इसके सॉल्व भी कर लिए हैं। हम यहाँ पे थे, देखें जैसा कि 14/3 प्लस 73/10 ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब अनलाइक फ्रैक्शंस आ जाएंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन के में ऑपरेटर यूज़ हो रहा होगा सेंटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का 3 और 10 जैसा कि आ रहा है, इन दोनों डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम ले लेंगे। कल जैसे हमने डिवीजन मेथड का एलसीएम सीखा था, तो इन दोनों के मैंने बाय डिवीजन मेथड इनका एलसीएम ले लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एलसीएम भी लिया हुआ है बाय डिवीजन मेथड। तो 2 मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 से देखें किस तरह एलसीएम मेथड था। तो कोई एक नंबर भी अगर किसी प्राइम नंबर पे डिवाइड हो रहा है तो आपने राइट कर देना है। 10 2 से डिवाइड हो रहा था तो मैंने डिवाइड किया, और 3 नहीं हो रहा था तो वो एज इट इज़ वैसे ही। फिर नेक्स्ट में हमारे पास 3 और 5 आ गया। 3 1 इज़ 3, 5 डिवाइड नहीं हो रहा था तो 5 नीचे वैसे ही आ गया। 5 1 इज़ 1, तो हमारे पास लास्ट में 1 1 आ गया। तो इसको मैंने देखे आंसर किस तरह फाइंड किया। मैंने इसको 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 6। इसका आंसर आ गया 6। अब 6 जो आंसर आया उसको नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 5 ज़ा 30, ये मेरा आंसर आया हुआ है एलसीएम का। अब इट्स मीन हमने जो डिनोमिनेटर था, जो एलसीएम हमने निकाला है, अपने डिनोमिनेटर्स को ऐसे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर नीचे 30 है। डिनोमिनेटर्स की बात कर रहा हूँ, हमने डिनोमिनेटर देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 था डिनोमिनेटर। अब इस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो वो 30 बनेगा। 3 10 ज़ा 30, देखें मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं आपको याद होगा 4 क्लास में हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन में हम अगर डिनोमिनेटर से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम हम न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना लाजमी है। अगर हमने अपनी तरफ से नीचे कुछ राइट किया तो ऊपर भी वो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखें तो 30 ये बन गया। इसी तरह 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो वो 30 बनेगा, देखें 3 से। डिनोमिनेटर में अगर मैंने 3 किया है तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई 3 कर दिया। ये करने के बाद जब इनको मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर 30 दोनों की बन गई। देखिए अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गई क्योंकि डिनोमिनेटर्स दोनों का सेम हो गया है। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो 10 14 ज़ार 140, 73 मल्टीप्लाई 3 ज़ार 219 आंसर आया, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा समझने वाला है। अब देखिए दोनों के जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे आपने करना क्या है, आपने इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को जस्ट 1 टाइम राइट कर लेना है, ठीक है। डिनोमिनेटर 30 हमने 1 टाइम राइट कर लेना नीचे, और एक थोड़ी सी बड़ी फ्रैक्शन आप राइट करेंगे, उसके ऊपर न्यूमिनेटर्स को आपस में दोनों को ऐड कर देंगे। 140 प्लस 219 इन दोनों को हमने ऐड कर देना। डिनोमिनेटर जस्ट 1 टाइम लिखना है। जब ऐड किया गया तो हमारे पास आंसर आ गया 359/30। ये हमारे पास देखें जी बेटा सेकंड लास्ट स्टेप था। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये किस फॉर्म में आया ये तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्म में हमने राइट किया हुआ है। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म है। इम्प्रॉपर फॉर्म क्या होती है, जिसमें न्यूमिनेटर लेस देन टू डिनोमिनेटर लेस देन टू न्यूमिनेटर होता है। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर से छोटा होता है, उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा इसको हम अब यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या होगा, आप देखें कि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में था, होल फॉर्म में था। इट्स मीन आंसर को भी होल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। किस तरह कन्वर्ट करना है वो मैं आपको इजी वे में बता देता हूँ। आपको ये तो पता होगा डिवीजन में जब फ्रैक्शन होती है तो कौन सा नंबर हम अंदर राइट करते हैं, हमेशा न्यूमिरेटर हम फ्रैक्शन इनके अंदर राइट करते हैं एज अ डिवाइडेंड, एंड जो डिनोमिनेटर होता है वो एज अ डिवाइज़र यूज़ करते हैं। चाहे वो
छोटा है चाहे बड़ा है, हमें उससे गर्ज नहीं है, हमें जस्ट न्यूमिनेटर को अंदर डिनोमिनेटर को बाहर राइट करना है। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। देखें ज़रा, मेरे पास 31 इज़ 30। ठीक है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी, माइनस किया, 5 में से 0 5, 3 में से 3 0, वो मैं राइट नहीं कर रहा। इसी तरह 9 पे आ जाता हूँ। 31 इज़ 30, 32 और कितना होता है 60। तो 60 तो हम राइट कर नहीं सकते क्योंकि हमें 59 चाहिए, तो फिर हम 1 पे फिर इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें कि हमारे पास 9 एंड इधर से 2 आ गया। अब ये देखिए, ये आगे से आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ना तो हम कोई नंबर है जो नीचे कैरी कर सकें। किस तरह करेंगे, तो इसको होल फॉर्म में यहाँ पे कंप्लीट कर देना है आपने। अब इसको होल फॉर्म में राइट करने का भी तरीका है बेटा, वो किस तरह आपने राइट करना है देखें ज़रा। आपने एंटी क्लॉकवाइज का आपको अच्छी तरह पता होगा कि जिस तरह क्लॉकवाइज आपने मूव करना है। जिस तरह आपका क्लॉक मूव करता है आपने सेम वैसे ही इसको मूव करवाना है। देखें किस तरह क्लॉक मूव करता है, आपका क्लॉक कुछ इस तरह मूव करेगा। ठीक है, इस तरह, इसी तरह मूव करता है ना क्लॉक जी, इसी तरह आई थिंक क्लॉक मूव करता है आपका। तो आपने इसको राइट किस तरह करना है वो मैं आपको राइट करवा देता हूँ। देखें, आप इसके सामने या इसके नीचे, मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैं इसके सामने इक्वल साइन लगा रहा हूँ, आप नीचे राइट कर लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, जो इसका क्वोशिएंट है वो एज अ होल बन जाएगा 11, फ्रैक्शन साइन, देन अब देखिए, पहले मैंने इसलिए आंसर से स्टार्ट करना है अपने क्वेश्चन से, वो आपका होल बन जाएगा। जब हम नीचे की तरफ आएंगे, रिमाइंडर जो होगा आपका वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा 29। इसको मैं सॉरी, यहाँ पे 29 एंड जो डिवाइज़र है वो नीचे वैसे का वैसे ही देखें 30 आ गया। फिर पहले भी 30 था, यहाँ पे भी 30 था, और अब भी देखें वो 30 का 30 आ गया, यहाँ पे 29। दोबारा देख लें बेटा, ये किस तरह आपने राइट करना है। क्लॉकवाइज आपने उसको एरोज लगा लेने हैं। ठीक है, 11 जो होगा आंसर से स्टार्ट करना है, वो आपका होगा होल नंबर। जो क्वोशिएंट और सॉरी रिमाइंडर होगा वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो डिवाइज़र होगा वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। जी बेटा, ये था आज का आपका क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आई होगी और आप क्वेश्चन ईजी से सोल्व कर लेंगे। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो बेटा आप डिस्कस कर लीजिएगा। इसी तरह आपके नेक्स्ट पेज पे भी बेटा कुछ क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हैं सेम ऐसे ही, पेज नंबर 36 पे, वो भी आपने खुद सॉल्व करने हैं। और पेज नंबर 35 का एक क्वेश्चन जो था मैंने आपको अभी रफ पे सॉल्व करके दिखा दिया, ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। जी बेटा जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।